आप सुन रहे हैं कनेक्ट दिल से। ये ऑडियो स्टोरी मेरी पहली ऑडियो स्टोरी जो शाउट आउट पेजेस के ऊपर थी, उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड एक पार्ट है। मैंने कहा था एक स्टोरी में अलग कि शाउट आउट पेजेस को लेके जो इश्यूज़ हैं उस पे और भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं रिवील करूँगा। तो ये स्टोरी उसी के ऊपर है। तो कीपिंग इट वेरी स्पेसिफिक एंड सिंपल, आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से फोटोग्राफर्स आर नॉट बीइंग एबल टू डू शूट्स, मॉडल्स भी बाहर नहीं जा पा रही हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद, शायद रिसेंटली, आई थिंक इन द लास्ट 1 मंथ, फिर भी कुछ लोगों ने इंडोर शूट और थोड़ा बहुत आउटडोर शूट जितना कर सकते थे किया। स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, जहाँ पे रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पब्लिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है आफ्टर ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो, एंड रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पे इश्यूज़ ख़त्म नहीं हुए। देयर आर स्टिल रिस्ट्रिक्शंस, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है शूट करने के। एंड यू ऑल नो कि क्या चीज़ों से हमको गुजरना पड़ रहा है। नाउ मैं आपको एक ट्रेंड बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस, बट आई एम श्योर सम ऑफ यू डेफिनेटली हैव हर्ड अबाउट इट। इफ़ नॉट हैव हर्ड, एटलीस्ट आप लोगों को ये आइडिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 3-3.5 महीने का जो लॉकडाउन है उसके बीच में आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में रीच, इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है वो अलग तरीके से इंडोर कंटेंट, बोल्ड कंटेंट और काफ़ी सारा चीज़ बढ़ा है। नाउ मैंने ये बोल्ड कंटेंट वाला एंगल इसलिए बोला क्योंकि आई हैव नोन फ्रॉम सर्टेन पीपल ऑफ हु आर वेरी क्लोज टू मी, एंड आई हैव सीन देम, आई फॉलो देम, मेनी पीपल आर देयर हुम आई हैव सीन। और क्योंकि मैं शाउट आउट पेजेस को फॉलो करता हूँ, कुछ ऐसे शाउट आउट पेजेस जिनको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, उनके भी कंटेंट मुझे बहुत लोगों ने दिए हैं। मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं। आई एम थैंकफुल टू देम कि बिकॉज ऑफ देम द एंटायर सिनारियो बिकम्स अ लिटिल मोर क्लियर। तो बात यहाँ पे होती है कि मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा इस ऑडियो स्टोरी के बीच में अभी, तो आप देखेंगे उस स्क्रीनशॉट में वो जो मैसेज है, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स एंड अ मॉडल, she has told this, and it is a very factual thing. But इशू ये है कि शाउट आउट पेजेस का घर चलता था फोटोग्राफर्स और मॉडल्स के कंटेंट से। तो जब फोटोग्राफर्स ने शूट करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड द पैंडेमिक, और मॉडल्स के पास भी ज़्यादा सिचुएशंस नहीं थे, तो मेनी, आई मीन, मे बी अगर मुझे एक नंबर बताना हो, शायद मैं कहूँगा 70 to 80% of the shout out pages probably, I mean, as per my estimation, शाउट आउट पेजेस ने मॉडल्स को डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू किया कि आप सेल्फी उठाओ, आप जितना आप कर सकते हो आप उतना ही करो, आप सेल्फ पोर्ट्रेट्स लो, आप सेल्फीज़ लो, आप इंडोर बोल्ड शूट्स करो, खुद के शूट्स करो और हमारे साथ शेयर करो, और हम एडिट करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है एडिट करने की, अगर आप एडिट करके दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना हम ही एडिट करेंगे। एंड दिस एडिटिंग वाला चीज़ एक्चुअली मेड पीपल who were doing very very nice qualitative work, some of them started posting their own taken photography, self photography and stuffs like that, because कुछ लोगों को ग्रो करना होता है और उनके लिए शाउट आउट पेजेस एक बहुत अच्छा ज़रिया है। मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगा कि शाउट आउट पेजेस कैन एक्चुअली give a tough competition to the marketing, the agencies, and even Instagram का जो ओरिजिनल प्रमोशन वाला पेड वाला जो चीज़ है उसको भी टक्कर दे सकता है, लेकिन वो इसलिए उस लेवल पे नहीं जा पाता बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शाउट आउट पेजेस fall prey to the ongoing competition between content and creativity and their competition in the market. आपको ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट चाहिए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स के फीड्स अमिड्स दिस लॉकडाउन, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स के फीड्स आर रनिंग ड्राई अमिड्स दिस लॉकडाउन, एंड इट इज़ नॉट अ सिचुएशन फॉर ओनली मी और यू और फॉर समवन एल्स, इट इज़ अ सिचुएशन ग्लोबली। आप उसमें से, अगर आपका पर्सनल एक ब्लॉग है, आप अगर एक अच्छा स्मार्टफोन ओन करते हैं, आपने फिर भी शायद कुछ अच्छा कंटेंट डाला होगा। हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। उन लोगों को शाउट आउट पेजेस ने टारगेट किया, शाउट आउट पेजेस ने उनको कन्विंस किया, एंड द शाउट आउट पेजेस फीड्स द सो कॉल्ड चीप बोल्ड वाले जो शाउट आउट पेजेस हैं, सो कॉल्ड, जो ये नहीं देखते कि क्या क्रिएटिविटी है, क्या फोटोग्राफी है, बस उनको एक फेस और एक बॉडी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स को, बहुत सारे इवन ब्लॉगर्स तक को उन्होंने
रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अप्रोच किया, एंड दे कीप डूइंग दिस थिंग्स। एडिटिंग उन लोगों ने अपने से किया, और इस तरह से लोग किस तरह से पुश ओवर बन जाते हैं। पीपल स्टार्ट पुशिंग सेंसिबल जेन्युइन पीपल फॉर दिस थिंग्स, यू नो दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप बोलते हो कि आप एक जेन्युइन शाउट आउट पेज हो और आप क्रिएटिविटी को सपोर्ट करते हो, तो आपको वो चीज़ जो आप बोलते हो उसको एक्शन में लाना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टोरी डाला है जहाँ पे इट्स अ ब्यूटिफुल पिक, इट्स अ ब्रिलियंट टीम एफर्ट, MUA से लेके फोटोग्राफी से लेके मेकअप आर्टिस्ट, कोलैबोरेशंस और एडिटिंग, रीटचिंग, मॉडल तो खूबसूरत हैं ही। उन सब के बावजूद भी इस शाउट आउट पेज ने, जिसका मैंने स्टोरी डाला है, ओनली गेव क्रेडिट टू दी मॉडल नेम मेंशन। अब इसका क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है? आई हैव स्टिल नॉट येट गॉट अ रिप्लाई। आई नो दे विल बी कमिंग बैक विद अ रिप्लाई, और इफ दे नो मी, दे वांट टू अवॉइड दिस थिंग, दे विल नॉट कम बैक विद अ रिप्लाई। बट उनके पास कोई रिप्लाई और कम बैक होना नहीं चाहिए टेक्निकली, बिकॉज this is not a miss, this is something which you have done intentionally. फर्स्ट थिंग, जब आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ देखते हो, आपके दिमाग में किसी भी अनपढ़ गवार बच्चे तक को, जो शायद जिसको समझ भी नहीं है कि उतना क्या होता है, वो भी शायद ये पूछेगा कि वाह, मतलब बहुत अच्छी फोटो किसने खींचा। एक सिंपल सा चीज़ है फोटोग्राफी, हु इज़ द फोटोग्राफर, इट्स अ ब्रिलियंट प्रोफेशनल शूट। फिर आता है कि कैसे हुआ, इतना सुंदर मेकअप किसने किया, एंड ब्ला ब्ला। सो द एंटायर टीम हैज़ टू कम इन picture. Without a team effort, a content cannot get created. आप भले ही किसी यूट्यूबर को देखो कि वो यूट्यूब बनाता है, बट उस यूट्यूबर के पीछे अगर वो किसी का हेल्प ले रहा है या एडिटिंग करवा रहा है किसी से, इट्स अ टीम एफर्ट। जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं, जो ब्रिलियंस ऑफ, इवन मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखा है, दे टेक असिस्टेंट्स विद देम फॉर द लाइट्स, एंड आई होप दे गिव क्रेडिट्स, एंड दे डू गिव क्रेडिट्स। किंगफिशर कैलेंडर गर्ल्स एक शूट होता है, जो एक NDTV गुड लाइफ गुड टाइम्स बोल के एक चैनल आता है, उसमें आप देखोगे अतुल कसबेकर इज़ द मैन। आई आइडोलाइज हिम अ लॉट। ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, बट ही इज़ अ ब्रिलियंट टीम मेंबर एज वेल। वो हमेशा अपने टीम के साथ फ़ोटोज़ लेता है। अपने सारे जो मॉडल्स हैं वहाँ पे, जो किंगफिशर कैलेंडर गर्ल्स में आते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, उसके जो असिस्टेंट फोटोग्राफर्स होते हैं, it's a teamwork. You cannot give credit to a person or a model or even the photographer also specifically. आप ये कह सकते हो कि आपने मॉडल को सिर्फ इसलिए टैग किया क्योंकि सब्जेक्ट वो है, बट उस सब्जेक्ट को वहाँ पे लाने के पीछे कई लोगों की मेहनत है। एडिटिंग का मेहनत है, MUA का मेहनत है, फोटोग्राफर का तो है ही। मॉडल को सिर्फ टैग करना explicitly shows that this page is absolutely shit. It only wants to showcase just for a formality, and it doesn't promote art and content. I repeat, any page which just does this kind of a stupid thing is not promoting art and content. अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक शाउट आउट पेज के फॉलोअर्स की वजह से उस शाउट आउट पेज को फॉलो करते हो, उसको टैग कर रहे हो और उसको आप अपने पेजेस और अपने फोटोज का एक्सेस दे रहे हो बाय टैगिंग देम, यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर artistic things, at least on Instagram. Real life में on Facebook or in reality, the photographers who are doing the things, weddings and stuff physically, I'm not sure about them, but Instagram पे ये चीज़ एक खेल बन चुका है। शाउट आउट पेजेस, चाहे वो बोल्ड हो चाहे वो नॉन बोल्ड हो, आर increasingly approaching girls, models, to a certain extent bloggers as well, for their bold photos, for their own self portraits. इसमें कोई बुराई नहीं है, पर जब आप सिर्फ उस चीज़ के लिए उस लड़की को या उस मॉडल को या किसी को भी जब फोर्स करते हो, तब आपकी नीयत समझ में आती है। आई एम श्योर नो मॉडल प्रोबेबली वुड वांट टू रिवील दो स्क्रीनशॉट्स और DMs हाउ दे गेट फ्रॉम दिस शाउट आउट पेजेस, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ देयर इज़ an indirect support from the models to a certain extent as well, but वो support ऐसा encouragement नहीं बनना चाहिए उन shout out pages के लिए कि वो shout out pages ये समझ लें कि नहीं, I have a model, I have a face, I have a body, I can ask her to send me photos, to send me bold photos
फोटोग्राफर नो फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट नो मेकअप आर्टिस्ट, द कंटेंट शुड गो ऑन। ऐसे नहीं होता है। दिस थिंग शुड स्टॉप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पूरी टीम होती है और जब प्रोफेशनल शूट्स होते हैं तब ये जिम्मेदारी बनती है। मैंने ये लास्ट ऑडियो स्टोरी में भी बोला था, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है टू व्हाट सीरियसनेस दिस इज। पब्लिक प्रोफाइल्स है, मेरे प्रोफाइल्स पब्लिक है, मेरे फोटोज ओपन है, कोई भी कहीं से भी फोटो उठा के एडिटिंग करके स्क्रीनशॉट करके डाल रहा है। वी कैन नॉट कीप ए चेक ऑन ईच एंड एवरी नॉनसेंस पेज और पर्सन, बट व्हेन वी डू कम अक्रॉस वी शुड रेज आवर वॉइस एंड मेक इट अ पॉइंट टू स्टॉप देम। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जबकि हम अपने लाइफ का रिस्क लेके, मैं एक नाम बताना चाहता हूँ, बृंदा ने रिसेंटली एक शूट किया है बारिश में। शी टुक अ लाइफ रिस्क। कैसे? आपको मजा आ रहा होगा कि अरुणव बोल रहा है कि लाइफ रिस्क बारिश में कैसे शूट हो रहा है। आज अगर गॉड फॉरबिडन बृंदा को एक छींक भी आती है या बृंदा को एक सर्दी जुकाम भी होता है, शी माइट एक्चुअली फेस द रिस्क एंड अ मेंटल ट्रॉमा ऑफ दैट कि हम पैंडेमिक में अगर एक छींक भी देते हैं, थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार भी हमको होता है तो क्या हो सकता है। शी टुक दैट रिस्क, शी वेंट आउट, शी आई थिंक शी वॉज विथ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फोटोग्राफर्स फ्रॉम बैंगलोर। एक टीम थी शायद उनकी 2-3-4 लोगों की, एंड इट वॉज अ ब्रिलियंट शूट। अब आप मान लो कि अगर इफ यू आर टेलिंग दैट ओके बृंदा इज अ फैंटास्टिक मॉडल, बट ड्यू टू सम रीजन शी इज नॉट एबल टू do shoots because of the pandemic. Now as a shout out page, if you are asking her to pose bold in her home, obviously Brunda would not do a professional, I mean anything unless a professional shoot. but अगर as a shout out page या कोई भी पेज अगर उसको फोर्स करता है या बार बार उसको डीएम करता है या उसको बोलता है इन सब चीज़ों के लिए, that is not unethical, that is the most heinous thing as an artistic page you are doing. आप ऊपर से बोल रहे हो DM us your photos and बायोग्राफी में लिखा रहता है कि शाउट आउट पेजेस के हम ये हैं हम वो हैं, और बैक एंड में आप ऐसे डीएम्स कर रहे हो लोगों का, आप उनको फोर्स कर रहे हो, आप उनको ट्रिगर कर रहे हो चीज़ें करने के लिए अनप्रोफेशनली। आई थिंक दैट शुड बी द रीज़न why all shout out pages who are doing these things in the most nonsense and the unethical manner should be banned. मेरे बस में नहीं है, पर हम सब मिलके कोशिश कर सकते हैं कि हम शाउट आउट पेजेस का जो प्रोसेस है, द सो कॉल्ड चीप प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग अपना बोल्ड शूट्स या बोल्ड फोटोज शेयर करना चाहते हैं उनको कोई रोक टोक है, बिल्कुल रोक टोक नहीं है। इफ़ यू फील यू वांट टू डू अ सेल्फ इंडोर और अ सेल्फी पोर्ट्रेट, आपके पास हो ही सकता है iPhone 11 Pro और समथिंग लाइक दैट, आप वो शाउट आउट पेजेस को दे ही सकते हो। बट दैट डज नॉट मीन, दैट डजंट एट ऑल मीन कि शाउट आउट पेजेस उस चीज़ को एग्जेम्प्लीफाई करके एज एन इंस्टेंस लेके उस चीज़ को जनरलाइज करके और भी लड़कियों को या और भी मॉडल्स को या किसी और को भी वो चीज़ के लिए डीएम करें, फोर्स करें या उनसे पूछें। जब वो लोग मना कर रहे हैं, देयर शुड नॉट बी एनी कम बैक। आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। तो अगर आप देखोगे ये स्क्रीनशॉट आपको समझ में आएगा, जैसे कि आप पढ़ रहे हो अभी, कि किस तरह से दे आस्क्ड फॉर the bold photos when someone said no. They denied it, saying that you already have a photo, you already have bold photos. But those are, people sometimes do it out of love. People sometimes want to showcase their love for their body rather than showing it to the world and n number of shout out pages. तो वहाँ पे जाके आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप उसको पिक करके आप ये नहीं बोल सकते कि yes you are a bold shout out model और bold model, आप सिर्फ bold ही करो या ये भी करो। I want to quote one a very top model from Mumbai, Radhika Dhuri. Radhika Dhuri is a very renowned model, I know you must have known. Radhika Dhuri ने एक बहुत frustrated situation में आके एक story डाली थी Instagram में, and I was able to relate to it. She used to say कि once she does a bold shoot या once she does a certain kind of a glamour shoots, shout out pages, photographers, n number of people just approach her for that. People are not only for bold, people are not only for bridal. You check their talent, you ask them for n number of things. एक इंसान के टैलेंट को कदर करने के लिए, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए पहले उस इंसान को रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। एंड टू कंक्लूड आई वुड से शाउट आउट पेजेस नेवर 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 रेस्पेक्ट
the artist or the model or the entire team which comes into play जब ये सब पोस्ट होता है बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी टैग के और ये सब के, तब ये साबित हो जाता है कि वो लोग कोई घंटा किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको बस अपना पेज चलाना है, नई लड़कियों को लाना है, अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता, बस दैट इज द थिंग। ये बंद होना चाहिए। दिस थिंग शुड स्टॉप एट एनी कॉस्ट। आप सब लोग इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा कोशिश करें। अब क्योंकि लॉकडाउन है, पैंडेमिक है, सब लोग घर पे हैं, ज़्यादातर लोग घर पे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करें इस चीज़ को रोकने के लिए, आवाज़ उठाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झंडा लेके रास्ते पे निकल जाइए, नो, यू जस्ट डू ओनली 3 थिंग्स। चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द शाउट आउट पेज बिफोर टैगिंग. Don't entertain any stupid requests. You may be a model, you may be a photographer, or you may be a newbie model as well. Don't entertain any stupid requests from any shout out page if you feel they are not competent enough. Third और सबसे बड़ी बात, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो MUA हो, each one of the three, even for, I mean, whoever may be, it can be a model, it can be a photographer, it can be an editor, it can be a light artist, it can be anything of that team. एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जब आप बोलते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, मैंने इस पे काम किया है, the entire output of the content, वो कंटेंट पब्लिश होता है इंस्टाग्राम पे। सिर्फ मेकअप के जूम करके लोग ये नहीं दिखाते कि इस मेकअप आर्टिस्ट ने उसके चेहरे के ब्लेमिशेस, स्पॉट्स और ओपन स्किन पोर्स को कैसे हाइड किया है, या ये नहीं दिखाते कि उसने जो पिंपल्स थे उसको कैसे हटाया एडिटर ने, या ये नहीं दिखाते लाइट आर्टिस्ट ने किस एंगल से रिफ्लेक्टर पकड़ा है, या ये भी नहीं दिखाते कि फोटोग्राफर ने कौन सा लेंस यूज किया है। वी शो द आउटपुट ऑफ द आर्ट एंड इट्स अ कंबाइंड एफर्ट फॉर ऑल ऑफ अस. Let's support each other. Let's stop the nonsense in terms of the stupid shout out things and promotions and all. कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर आपका काम अच्छा है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, share to the 100 people or the 200 people or on your stories. Ask people, request your followers to share your pictures. Request your followers, request your friends, request your people who, जैसे मेरे स्टोरी अगर कोई 15 लोग देखता है, मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ शेयर एंड डू सपोर्ट। अगर उनमें से 10 लोग भी सपोर्ट करते हैं, those 10 people supporting my work is exponentially much higher than a stupid nonsense shout out page doing that promotion. प्लीज़ इस बात को सीरियसली लीजिए और कुछ करिए इसके लिए। Keep working, keep loving, keep sharing. Self-respect is the most important thing. Don't allow anyone to play with your efforts and your art. आप सुन रहे थे मुझे, अरुणबा दिल से को, ऑन कनेक्ट दिल से। Stay happy, stay safe, stay remain indoors and keep working good. नमस्कार।